हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। इस वीडियो में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे कि इग्नू जेआईटी के अंदर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या जा सकती है, क्योंकि इसकी आंसर की आउट हो चुकी है। तो आंसर की आउट होने के बाद में सभी को अपने अपने मार्क्स हैं वो पता लग गए हैं, क्योंकि उससे पहले सभी को एक आइडिया ही रहता है कि यहाँ पर मेरे इतने करेक्ट होंगे, इतने इनकरेक्ट होंगे। एक रफ आइडिया होता है। अब एक्यूरेट मार्क्स हैं, सभी को पता लग गया है कि उनके कितने कितने मार्क्स हैं वो यहाँ पर बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे टाइपिंग टेस्ट के अंदर भी किस टाइप से यहाँ पर डिटेल होने वाली, कब तक यहाँ पर होने वाला है। टाइपिंग टेस्ट को भी यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस है वो यहाँ पर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जो इस चैनल के ऊपर जो कट ऑफ बताई जाती है उसकी एक्यूरेसी है वो किस टाइप से यहाँ पर मेंटेन रहती है। जैसे अभी फिलहाल लेटेस्ट में रिजल्ट आया था एमटीएस का 2023 का, तो उसके अंदर यहाँ पर हमें यूआर की कट ऑफ है वो 132 देखने को मिली थी, ओबीसी की भी 132 देखने को मिली थी। और हमने यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस के अंदर बताया था कि 128.5 से लेके 133.5 के अंदर है वो आपकी यूआर की देखने को मिलेगी, और 0.5 की रेंज से नीचे ही आपको यहाँ पर आपको ओबीसी की देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसी रेंज के अंदर ही यहाँ पर दोनों कट ऑफ है वो आपको लाई करती हुई मिल गई थी। बाकी सभी कैटेगरीज में भी सेम ही यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ का लेवल है वो आपको देखने को मिला था। उसके बाद में अगर बात करें तो अभी जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया था, तो उसके अंदर हमने बता दिया था कि अब की बार है यहाँ पर फिजिकल है वो थोड़ा हार्ड लेवल का हुआ था। तो इस वजह से यहाँ पर फिजिकल के अंदर जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए थे वो बहुत ही कम कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हुए थे। मतलब अप्रोक्सीमेट यहाँ पर जितनी वैकेंसी थी उतने ही कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हुए थे कई कैटेगरीज के अंदर। तो इस वजह से यहाँ पर देख सकते हैं एससी एसटी का तो हमने यहाँ पर बताया था जितनी यहाँ पर प्री की कट ऑफ गई है वो ही फाइनल कट ऑफ है यहाँ पर अब रहने वाली है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा 1-2 नंबर का, और उतना ही हमें यहाँ पर आपको देखने को मिला था। वहीं पर अगर हम स्टेनो की बात करें, क्योंकि इसके अंदर स्टेनो का भी एग्जाम है, तो स्टेनो 2022 के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने यहाँ पर बताई थी वही यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। यहाँ पर दोनों कट ऑफ को यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं इग्नू जेआईटी एंड स्टेनोग्राफर के आंसर की। तो यहाँ पर इग्नू इन दोनों के आंसर की है वो एक साथ ही यहाँ पर आउट हो चुकी है, क्योंकि इनका पेपर भी एक साथ ही यहाँ पर कंप्लीट हुआ था। तो 7 फरवरी को 2024 को यहाँ पर इनका पेपर कंप्लीट हुआ था, और यहाँ पर जो आंसर की हमें यहाँ पर देखने को मिली थी वो है यहाँ पर 25 से लेके 22 फेब को यहाँ पर आपको आंसर की है वो यहाँ पर 2 दिन के लिए एक्टिव रही थी। अभी यहाँ पर बात करते हैं इग्नू जेआईटी एंड स्टेनोग्राफर के अंदर स्टूडेंट्स हैं वो कितने बुलाए जाएंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज के लिए। तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन के अंदर साफ ध्यान से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, उसके अंदर आपको लिखा हुआ है कि 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज के कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया जाएगा। मतलब किसी कैटेगरी में अगर 12 वैकेंसीज हैं तो यहाँ पर 120 कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया जाएगा नेक्स्ट स्टेज के लिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर है वो स्पीड है वो 40 WPM की मांगी गई है। और यहाँ पर जो एरर परसेंटेज का जो मेथड होता है वो भी यहाँ पर फुल मिस्टेक के अंदर है वो काउंट होता है। और यहाँ पर एरर परसेंटेज को यहाँ पर हटाने के बाद में आपकी 40 की स्पीड है वो यहाँ पर लेके आनी होती है। और जबकि एसएससी के अंदर बात करें तो उसके अंदर अगर एग्जाम्स के अंदर देखोगे तो उसके अंदर 35 WPM की स्पीड होती है, और यहाँ पर उसके अंदर जो एरर परसेंटेज होता है हाफ मिस्टेक के अंदर काउंट होता है। और यहाँ पर एरर परसेंटेज है वो थोड़ा यहाँ पर एसएससी के अंदर 5% 7% तक यहाँ पर इतना अलाउ होता है, और इसके अंदर है मैक्सिमम एग्जाम्स के अंदर है 3% ही एरर है वो यहाँ पर अलाउ होता है। तो उसके अंदर भी अगर देखोगे एसएससी के साथ में भी कंपेयर करोगे तो उसके अंदर भी 40% स्टूडेंट्स ही यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज के अंदर क्वालिफाई होते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर देखोगे 40 की स्पीड है तो यहाँ पर इतना ही यहाँ पर स्टूडेंट्स है यहाँ पर क्वालिफाई होंगे, या फिर उससे कम ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर हम वैकेंसीज के ऊपर एक नज़र डालें तो वैकेंसीज टेबल के अंदर है आपको देखने को मिलेंगी जेआईटी के अंदर है वो आपको 50 वैकेंसीज हैं, और 52 वैकेंसीज हैं वो स्टेनोग्राफर की हैं। जबकि इन दोनों का एग्जाम है वो कॉमन ही यहाँ पर आपको देखने को मिला है। तो यहाँ पर अगर हम कैटेगरी वाइज देखोगे तो यूआर के अंदर है 19 वैकेंसीज है, 8 वैकेंसीज एसटी के अंदर, एसटी के अंदर 4 और 14 वैकेंसीज और 5 वैकेंसीज है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ पर अगर हम स्टेनोग्राफर की बात करें तो स्टेनोग्राफर में यहाँ पर बाकी सभी जो स्टेनोग्राफर के एग्जाम होते हैं उनके अंदर है मैथ यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती है, न ही टाइपिंग की स्पीड है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो ये दोनों पोर्शंस हैं यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ही देखने को मिले हैं स्टेनोग्राफर में। तो हो सकता है कि स्टेनोग्राफर की कट ऑफ है यहाँ पर आपको कम ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जेटी के कंपेरिजन में। स्टेनोग्राफर की कट ऑफ है वो क्या जा सकती है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर जेटी की कट ऑफ ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर हम सब्जेक्ट वाइज वेटेज देखें तो यहाँ पर पांचों सब्जेक्ट्स का यहाँ पर आपको इक्वल वेटेज है वो यहाँ पर 30 मार्क्स है यहाँ पर आपको देखने को मिला था। दोनों का यहाँ पर कॉमन एग्जाम है जेटी और स्टेनोग्राफर का लिया गया था। यहाँ पर 40 की स्पीड है इंग्लिश में और 35 की स्पीड है वो आपको हिंदी में यहाँ पर करनी होगी।
तो मतलब इसका ये नहीं कि आपको दोनों ही यहाँ पर टाइपिंग है वो करनी होगी, इंग्लिश में और हिंदी में, नहीं। इसमें आपको चॉइस रहेगी, आपको या तो इंग्लिश में टाइपिंग करनी है या फिर आपको हिंदी में टाइपिंग करनी है। इन दोनों में से एक में ही यहाँ पर आपको टाइपिंग करनी है। इसमें कुछ नया यहाँ पर आपके बार इग्नू के अंदर है, यहाँ पर आपको देखने को मिला है। स्टेनोग्राफर के अंदर है वो टाइपिंग की स्पीड है वो यहाँ पर 40 WPM की मांगी गई है। नहीं तो बाकी सभी दूसरे स्टेनोग्राफर के एग्जाम्स देखोगे तो उनमें टाइपिंग की स्पीड है वो नहीं मांगी जाती, और 80 WPM की यहाँ पर शॉर्ट हैंड के अंदर है स्पीड है वो आपको मांगी गई है। तो यहाँ पर अगर हम टाइपिंग की देखें तो टाइपिंग के अंदर है वो स्पीड है वो आपको यहाँ पर 35 WPM की हिंदी में और 40 WPM की इंग्लिश के अंदर मांगी गई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ये आपकी जब रिजल्ट आएगा उसके बाद में यहाँ पर आप प्रिपरेशन चालू करोगे, क्योंकि यहाँ पर इतनी स्पीड है वो यहाँ पर आपको 15 से 20 दिन के अंदर है वो यहाँ पर नहीं मिलने वाली। और यहाँ पर अगर इनका अमूमन अंदाजन देखें तो यहाँ पर आपको जब भी यहाँ पर रिजल्ट आता है उसके यहाँ पर नेक्स्ट 20 या 25 दिन मतलब मैक्सिमम मान सकते हो कि 1 महीने के अंदर अंदर है टाइपिंग का एग्जाम है वो यहाँ पर कंडक्ट करा दिया जाता है। तो मतलब 1 महीने के अंदर यहाँ पर आपको 0 से लेके 35 की स्पीड अगर हिंदी में है तो यार इंग्लिश में है तो 40 WPM की स्पीड है वो आपको नहीं पहुंचा जा सकता। तो इसलिए यहाँ पर आपको टाइपिंग की प्रिपरेशन है वो पहले से करनी होती है। बस हाँ, कुछ इंप्रूवमेंट है वो यहाँ पर आप कर सकते हो कि इसके अंदर अगर 35 WPM की स्पीड है तो आपको आने वाले 1 महीने के अंदर है, बाद में आपको आराम से 40 की स्पीड है वो यहाँ पर पहुंचा दोगे। और यहाँ पर टाइपिंग की प्रिपरेशन आपको किस टाइप से करनी है, कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करना है, फ़ॉन्ट टाइप यहाँ पर किस टाइप से होगा, हाईलाइट होगा कि नहीं होगा, इन सारे सवालों के जवाब यहाँ पर पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो है टाइपिंग के ऊपर है वो बना के डाल दिया है चैनल के ऊपर, आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसको यहाँ पर देखना कंसिडर कर सकते हो अगर आपके टाइपिंग के ऊपर और भी डाउट है तो। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इग्नू जेईटी के अंदर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो यहाँ पर क्या जा सकती है। तो यहाँ पर हम कैटेगरी वाइज देखेंगे कि कैटेगरी वाइज जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहेगी। यूआर की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हमारे अकॉर्डिंग रहेगी वो रहेगी 100 से लेके 105 की मार्क्स है यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो रहेगी 97 से लेके 102 की यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज है वो यहाँ पर निकल के आ रही है। वहीं पर अगर नेक्स्ट कैटेगरी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज है वो है 94 से 99। और वहीं पर कास्ट के अंदर बात करें तो कास्ट के अंदर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो है 88 से 93। और ट्राइब के अंदर है 84 से 89 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज है। कि यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग पांचों कैटेगरी की इस टाइप से यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज है वो यहाँ पर आपको रहने वाली है। तो यहाँ पर इसका जल्दी रिजल्ट हमें यहाँ पर टाइपिंग का के लिए कौन कौन कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद में यहाँ पर टाइपिंग होगा, तो इसलिए यहाँ पर आपको टाइपिंग की प्रिपरेशन है वो अभी से यहाँ पर आपको स्टार्ट कर देनी है। अगर आपका स्टेनोग्राफर है तो यहाँ पर आपको शॉर्ट हैंड की और टाइपिंग की दोनों की प्रैक्टिस है वो यहाँ पर आपको करनी है। इसके अलावा आपकी इसकी कोई दूसरी क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पर डाल सकते हैं। और इस एग्जाम से रिगार्डिंग अगर फर्दर अपडेट्स हैं अगर आपको कहीं नहीं मिल रहे तो साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वाईटी को भी यहाँ पर यूट्यूब को भी यहाँ पर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑन करके रखें। तो इस एग्जाम के रिगार्डिंग अगर कुछ भी फर्दर अपडेट होता है तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इफ यू लाइक आवर वर्क टू सपोर्ट अस, लाइक, कमेंट, share and subscribe for further updates. Join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.